बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। रायपुर में दो ऐसे भाइयों का खुलासा हुआ है जिनकी कहानी फिल्मी है, लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक है। एक समय अंडे बेचने से शुरुआत करने वाले रोहित और वीरेंद्र तोमर आज करोड़ों के काले कारोबार, सूदखोरी और दबंगई में शामिल पाए गए। पुलिस की छापेमारी में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। देखिए रिपोर्ट और उसके बाद पूरे मामले पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो हिस्ट्री शीटर भाइयों की कहानी, अंडे के ठेले से अंडरवर्ल्ड तक का सफर किया था। आज करोड़ों की काले कारोबार के हैं मालिक। तोमर ब्रदर्स की खोज में पुलिस कर रही छापेमारी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है एक चौंकाने वाला आपराधिक मामला। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर और उनके भाई कुख्यात हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर के खिलाफ रायपुर पुलिस की ताजा कार्रवाई ने न केवल उनके आपराधिक साम्राज्य का पर्दाफाश किया, बल्कि ये सवाल भी उठाए कि अपराध की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है और सिस्टम की नाकामी ने इसे कैसे बढ़ावा दिया। राजधानी रायपुर के इस बंगले के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जहां से पूरी तरीके से जो गिरोह है सूदखोरी का वो चलाया जाता था। ये आलीशान बंगला आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी बनावट है और किस तरीके से ये एक महल जो है वो खड़ा किया गया है। ये महल किसका है तो आपको बताना चाहूंगा कि ये महल उन्हीं दो भाइयों का है जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर। ये घर किस तरीके से बनाया गया है इसकी कहानी सब अभी जान रहे हैं। लगातार किस तरीके से सूदखोरी और ब्याज के पैसे और हत्या डकैती जैसे तमाम वो केस जो हैं इन भाइयों पर दर्ज है। आप घर को देख पा रहे होंगे, लगातार कार्रवाई जो है इस पर की जा रही है। दोनों भाइयों की जो तलाश है वो भी की जा रही है और इस घर के अंदर जो है पूरी तरीके से जो इलीगल धंधे हैं वो इन्हीं के अंदर से रहने वाले लोगों जो है संचालित करते हुए नजर आ रहे थे। जब दरवाजा खोलकर पुलिस अंदर पहुंची तो यहाँ से तकरीबन 35 लाख कैश, सोना चांदी, हथियार जैसे तमाम वो चीजें जो है मिली, जिस पर जो है पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा गाड़ियां जो है आलीशान, चाहे फॉर्च्यूनर की बात करें, चाहे स्कॉर्पियो की बात करें, थार की बात करें, BMW की बात करें, तमाम वो गाड़ियां जो है यहाँ से जब्त की गई हैं। फिलहाल दोनों जो भाई हैं वो फरार हैं, उनको खोजबीन लगातार की जा रही है। पुलिस उनके करीबियों के घर पर भी जो जाँच है वो कर रही है। एक समय अंडे का ठेला लगाने वाले तोमर बंधुओं का करोड़ों की संपत्ति, BMW जैसी लग्जरी गाड़ी, 5000 वर्ग फीट की आलीशान कोठी, लाखों की नकदी, सोना और अवैध हथियारों तक का सफर न केवल चौंकाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि कुछ रसूखदार लोगों की मेहरबानी और प्रशासनिक लापरवाही ने इस आपराधिक गतिविधियों को पनपने मौका दिया। भाटा गांव का ये आलीशान विला बाहर से किसी बिजनेसमैन का घर लगता है, लेकिन अंदर चल रहा था अपराध का सिंडिकेट। रायपुर पुलिस की रेड में जब दरवाजे खुले तो बरामद हुए 35 लाख कैश, सोना, चांदी, हथियार और विदेशी शराब की पेटी। इसमें वर्तमान में थाना तेलीबांधा में एक मारपीट की घटना पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसके अतिरिक्त उसके घर की जब तलाशी ली गई है तो एक प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत में और 2 प्रार्थना के उपलब्ध होने पर 2 एक्सटॉर्शन के केस पंजीबद्ध किए गए हैं। इन सभी प्रकरणों की विवेचना किया जा रहा है, जिसमें थाना तेलीबांधा और पुरानी बस्ती के द्वारा आरोपियों के पता तलाश किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इनके कुछ सहयोगियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है, उनके घरों में भी दबिश देकर के आरोपी का पता तलाश किया जाए। इसमें जिनके पास में भी ऐसा कुछ प्रकरण होगा जिसमें इनके द्वारा डरा धमका कर कोई संपत्ति को जबरदस्ती रख लिया गया होगा या गहने जेवर रख लिए गए होंगे, उनसे अपील यही है कि निडर होकर के पुलिस के समक्ष अपना रिपोर्ट दर्ज कराएं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी शीघ्र गिरफ्तार किए जाए। रोहित और वीरेंद्र तोमर सालों पहले ठेले पर अंडे बेचते थे, उसके बाद सूद पर पैसे देने का धंधा शुरू किया। पहले इज्जत से मांगा, फिर धमका कर वसूली शुरू की।
एफआईआर दर्ज होती गई, लेकिन कानून से लंबे समय तक बच रहे। तोमर ब्रदर्स की गैरेज से जब्त ये लग्जरी कारें BMW और थार है। इनके साथ दर्जनों बाइक। ये सब बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे ये लोग अपराध के दम पर दौलत कमा रहे थे। ये जो वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर है, दोनों सगे भाई हैं और लगभग 25 से 30 साल पहले ये लोग रायपुर आए थे। शुरुआत में इन लोगों द्वारा छोटा मोटा काम किया गया, उसके बाद से इन लोग अपराध की दुनिया में कदम रखे। शुरुआत में इनके द्वारा छोटा मोटा मारपीट किया गया, लेकिन बाद में इनके द्वारा बहुत गंभीर अपराध भी किए गए हैं, जैसे इनके द्वारा हत्या के मामले और हत्या के प्रयास के मामले, 420 के मामले, एक्सटॉर्शन के मामले, बहुत से ऐसे मामले, लगभग 20 मामले विभिन्न थानों में रायपुर के दर्ज हैं। और उसी क्रम में अभी जो तेलीबांधा में इनके द्वारा मारपीट किया गया, मारपीट के बाद अपराध थाना तेलीबांधा में दर्ज किया गया। थाना तेलीबांधा दर्ज करने के बाद माननीय न्यायालय के सर्च वारंट पर उनके घर में छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस को बहुत से ऐसे संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिससे यह प्रूफ हो रहा था कि इनके द्वारा सूदखोरी का काम किया जाता है। सूदखोरी के काम से बहुत ज़्यादा ब्याज लोगों से वसूला जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक्सटॉर्ट भी किया जाता है। ज़मीन संबंधी दस्तावेजों को छीन लिया जाता है, लोगों से रख लिया जाता है, ब्लैंक चेक पे साइन करा कर रख लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को मिली। इसके अलावा इसके घर में ऐसे बहुत से हथियार, तलवार, 5 तलवार मिले, पिस्टल मिले, रिवॉल्वर मिले, खाली कारतूस मिला, लगभग 37 लाख रुपए कैश मिला है और सोने चांदी भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि इनके द्वारा जो भी ये कमाई की जा रही है एक्सटॉर्शन से की जा रही है। तो इस पर से थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही साथ रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। इनके घर से 3 गाड़ियां, एक BMW कार, एक थार कार और एक ब्रेजा कार को जब्त किया गया है। और साथ ही साथ जो एक फॉर्चूनर जिसमें वीरेंद्र तोमर चलता था, उसे भनपुरी एरिया से भी जब्त किया गया है। तोमर ब्रदर्स की कहानी सिर्फ रायपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के लिए सबक है कि कैसे छोटे छोटे अपराध धीरे धीरे एक संगठित गिरोह का रूप ले सकते हैं। हालांकि पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिश कर रही है, फिर भी अब तक हाथ खाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों तोमर बंधुओं के गिरेबान तक पुलिस या कानून के पंजे नहीं पहुंच रहे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जांच जो है वो लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन जो है लगातार इन दोनों भाइयों की तलाश में है और उनके साथ कई लोगों की जो गिरफ्तारी है उनके करीबियों की वो हो चुकी है। लगातार तमाम जो लोग हैं वो सामने आकर FIR दर्ज कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम गाड़ियां जो है वो जब्त कर ली गई है। पुलिस प्रशासन की जो हाथ हैं, कानून के जो हाथ हैं, वो कभी भी जो है उन तोमर भाइयों के गिरेबान तक जो है पहुँच सकती है। ये छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, राज्य के लिए भी एक सीख है कि किस तरीके से छोटे छोटे बदमाशी, छोटे छोटे गुनाह करने वाले लोग कब किस तरीके से एक बड़ा गिरोह और पूरी तरीके से सिंडिकेट बना लेते हैं, उस पर जो है रोक लगाना क्यों आवश्यक है, ये पूरे देश भर के लिए एक उदाहरण है। जिस तरीके से तोमर भाइयों ने अंडा बेचने से शुरुआत की और इतने बड़े गिरोह को आज यहाँ पर स्टेबलाइज कर लिया था, अब उस पर जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस पर आगे होने वाले तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर। रहा है। मूल रूप से ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर, जिनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर में पिछले कई सालों से दोनों भाई बहुत सुर्खियों में रहे। अपराध की दुनिया के बड़े चेहरों के रूप में ये तोमर ब्रदर्स उभर चुके हैं। देखिए, इनके अपराध की शुरुआत रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे अपराधों से हुई थी और अब इन्होंने बहुत बड़ा अपराध का गिरोह बना लिया है। और इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी आज और कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य इतने सालों में कैसे खड़ा कर लिया और कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी, क्यों इनको कानून अभी तक नहीं पकड़ पाया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय कराती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत में सत्ता पक्ष के साथ ही करना चाहूंगी। रितेश मोहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश जी, कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं,
आप लोग कोशिशें कर रहे हैं तमाम, यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि तोमर ब्रदर्स की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, उनके गिरबान तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी, सबसे पहले इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपको बता देना चाहता हूं, जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आई है, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, चाहे वीरेंद्र सिंह तोमर से और रोहित तोमर हो, लगातार ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी। आपको याद होगा कि आपसे 6-8 महीने पहले की बात है, रोहित तोमर ने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के गोलीबारी तत्काल उसको जुलूस निकाल करके उसको जेल भेजने का काम भी सरकार ने किया था। अभी जब मामला लगातार बढ़ते गया है, हर थाने से उसकी रिपोर्ट आती गई और उसके जो सूदखोरी का काम है, इस पे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसे कि लालू सिंह जी ने बताया और हमारे सरकार के भी मंत्री गृह मंत्री है विजय शर्मा जी ने कहा कि जो भी अपराधी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके संपत्ति कुर्क की जाएगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये पुलिस लुक आउट सर्कल जारी की है, उसके लोकेशन ट्रेस करके उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही दोनों भाई जेल की सलाखों के पीछे होंगे और रायपुर में अपराध चलाएंगे। लेकिन सर सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकार से पहले भी आप लोगों की सरकार ही थी और ये लोग लगभग कई सालों से अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगे हुए थे। अभी तक इनके ऊपर शुरुआत में ही क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया ताकि अपना साम्राज्य ही नहीं खड़ा कर पाते? देखिए, मैं याद करा डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो उस समय वीरेंद्र सिंह तोमर का सिर्फ चोरी का और 5 लाख रुपए के ऐसे अतिरिक्त उन्होंने 30-35 लाख का ब्याज लिया था। तो वो मामला जब पानीपत थाना में आया था और उसको लेकर के जब थाना में अपराध पंजीकृत किया था तो उसको गिरफ्तार करके उसके सारे एटीएम कार्ड, उसकी पत्नी सहित सबको जेल भेजने का काम किया। लेकिन जब जो शिकायत करता है जो पीछे हटता है तो पुलिस भी कार्रवाई करने से पीछे हटती, क्योंकि जो शिकायत करता है उसकी अगर हिम्मत रहेगी तो सीधी बात है कि पुलिस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सारे विषय पर जब जहां पर जो ब्याज में पैसा लेता है उसकी बड़ी भूमिका होती है कि वो कितना पैसा लेना और वो किस कंडीशन में लिया होगा। जब पिछले 2016 की बात करूं तो जब वीरेंद्र सिंह तोमर उसकी पत्नी को पकड़ के जब जेल भेजने के काम किए गए थे तो जो शिकायत कर रहा था खुद ही वो पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। आज फिर से 5 साल बाद जब भूपेश जी की सरकार थी तो उनका तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन हमारी सरकार लगातार उसको कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जितने भी प्रयास किए हैं हम उनको तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो घर में सारी चीज पकड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की दे रहे हैं और आने वाले समय में दोनों भाई जेल के सलाखों की पीछे निश्चित जो उनकी कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होगी और जो सजा का प्रावधान है कानून में उसको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, देखिए मेरे आपसे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आपको भी लगता है कि तोमर ब्रदर्स को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? वो तो निश्चित तौर पर इनको कोई ना कोई ऐसा संरक्षण मिला हुआ है जिससे इनका पूरा साम्राज्य फल फूल रहा है। और दूसरा सवाल, रितेश मौर्य जी से अभी कहा कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी तब इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उस दौरान, उस कार्यकाल के दौरान इन तोमर ब्रदर्स ने अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा सुदृढ़ कर लिया था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2 सवाल आपने पूछा, निश्चित रूप से इनके पीछे जो है कोई तोमर ब्रदर्स के पीछे कोई ना कोई सरकारी संरक्षण है। और ये सरकारी संरक्षण जो है इसीलिए है क्योंकि आज अगर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद ये खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और ये किस तरीके का कार्रवाई की जा रही है जब वो 2 अपराधी जिन्हें पुलिस पूरा मीडिया जिनके पीछे पड़ा हुआ है, पूरा प्रशासन जिनके पीछे पड़ा हुआ है, तभी वो मिल नहीं रहे हैं। कोई कहता है कि वो यूपी में है, कोई कहता है कि वो नेपाल जाकर छुप गए हैं, तो किन का संरक्षण है? देखिए, 2019 में भूपेश बघेल जी की सरकार के समय पर इन पर कार्रवाई की गई थी और इनका जुलूस भी निकाला गया था। इनकी करतूतों को पकड़ना भूपेश सरकार ने ही शुरू किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन्हें खुला राज मिल गया। इन्हें लगा कि कानून व्यवस्था की तो वैसे ही धज्जियां उड़ी पड़ी है, तो उस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए और आगे बढ़े। ये आप बताइए, आज यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? हमने देखा छोटे छोटे लोगों के घरों पर, जिनका उन घरों का उस अपराधी से कोई लेना देना नहीं होता है, वहां बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। इनके घर के समय पे तो नजर आ रहा है कि भैया इनका 2000 स्क्वायर फीट का घर का
जो है नक्शा पास हुआ है, लेकिन सर 5,000 यहाँ पर स्क्वायर फीट एक्शन में तो जो है लिया घर जा रहा बनाया है गया ना। है। देखिए आशीष जी, एक्शन तो नहीं, लिया जा रहा है ना, बुलडोजर छापेमारी की जा रही है, बैग चेक बरामद चाहिए किए ना। जा रहे हैं, गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि देखिए, वो तो 2016 दिखावा में भी किया जा एक्शन रहा लिया है, गया इनको था। छुपाने की साजिश की जा रही है। अरे इनका इतना आलीशान घर है, 2,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने नक्शा पास करवाया है, 5,000 स्क्वायर फीट में इतना बड़ा महल बनाया है, तोड़ क्यों नहीं देती सरकार? लेकिन क्या, सर आशीष जी, जो है देखिए बुलडोजर कार्रवाई से डरती है सरकार? अमीरों के घर पे या सूदखोरों के घर पे नहीं कर पाती है। ये करनी सेना एक औजार था भारतीय जनता पार्टी का, जो सबके सामने आ चुका है कि करनी नहीं, सेना के देखिए। प्रदेश अध्यक्ष कहलाते थे ये तोमर ब्रदर्स। आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक संरक्षण या फिर कोई भी संरक्षण अगर इनको मिला हुआ हो, तो ये तो नहीं है कि सर उनको पिछले 1.5 साल में ये संरक्षण मिला था। संरक्षण तो उनको पहले से मिला हुआ था, तभी तो साम्राज्य खड़ा कर पाए वो लोग। बता तो रहा हूं मैं, 2019 में इनका जुलूस निकालकर टकला कर जुलूस निकाला था हमारी सरकार ने, भूपेश सरकार ने। उसके बावजूद इस तरह से वापस इनका मन बढ़ जाना इस बात को दर्शाता है कि इनको पता चल गया कि मेरे पुराने आका वापस आ चुके हैं। आज यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जो है घर गिराया दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, जेसीबी तोड़ने निकल जाती है, जहां पे समक्ष है, सबके सामने है। कब होगी बुलडोजर कार्रवाई और कब मिलेंगे तोमर ब्रदर? क्या पुलिस जो है नाकाम है या पुलिस काबिल नहीं है क्या इनको खोजने के लिए, जो इतने दिन लग गए? 10 दिनों से हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। रितेश जी, जवाब दीजिए इन सवालों का। मुझे लगता है अनिल जी अगर अपनी बातों का जवाब खुद दे दिए, 2019 में अगर जुलूस निकाल करके उनको और जेल की सलाखों के पीछे हुए, तो उनकी हिम्मत क्यों बढ़ी? क्या वो 2019 के बाद 2020, 21, 22, 23 में उनको सरकार ने संरक्षण दिया कि कांग्रेस के नेताओं ने उनसे कुछ एक्सटॉर्शन मनी के रूप में कुछ लिया, जिसके कारण वो फले फूले? और हमारी सरकार 2022 के अंदर किए थे उनको भी, सबको पता है किसका आदमी है वो, तो 2016 सबको पता है। हमने तो अंदर किया, किसका आदमी? आप बताओ, आप ही बता दो। आप आशीष जी, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे 4 दिन पहले उसने पोस्ट करी है। हाँ, आप बताइए आपकी पुलिस और पूरी केंद्रीय एजेंसी, तो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार और यहाँ की सरकार फेल हो गई है क्या? उसको खोज नहीं पा रही है? मैं बता देता हूँ आपको, सबको पता था कि जब वो यूपी में था तब आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आज भी वो इंस्टाग्राम से रील और पोस्ट शेयर कर रहा है। अब बताइए, किसी इतने बड़े अपराधी का मन इतना बढ़ गया है कि वो इंस्टाग्राम में लाइक्स के लिए अपने पोस्ट कर रहा है, तभी भी पुलिस उसको खोज नहीं पा रही है, तभी भी उसका लोकेशन नहीं ट्रेस किया जा पा रहा है। आप आशीष जी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की फोटो वो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से पोस्ट करते हैं कि बधाई हो मंत्री जी, तो मैं किसकी तरफ इशारा करूंगा और किसकी तरफ मैं इशारा नहीं करूंगा? फोटो लगाए थे, पुरानी पोस्ट देख लीजिए भूपेश। अरे साहब, वो छोड़िए, 10 दिन से पकड़ा क्यों नहीं रहा और बुलडोजर कार्रवाई होगी कि नहीं, कब होगी ये बता दीजिए। अभी सत्ता सरकार में आप है, जवाब आपसे आशीष मांग जी, रहे देखिए हैं। रितेश जी को अपनी बात को पहले पूरी कर लेने दीजिए। जी रितेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ताओं का एक पुरानी बीमारी है, एक कार्रवाई करते तो फर्क नहीं। जैसे महादेव सरकार पर एक बार कार्रवाई किया, फिर वो दुबई भगा दिए। तो मुझे लगता है हम ऐसा नहीं करें। रोहित ब्रदर्स और तोमर ब्रदर्स को यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जेल में हम बंद करेंगे, इतना है। ये हम कांग्रेस की तरह नहीं है। हम जैसे सरकार में आए तो इनकी कमर तोड़ना हमने चालू किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस तो 4 साल में उन्होंने अपना व्यापारों से फला फला, वो तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी उतर गया था। 2021 की बात को बताऊं मैं बात को, तो कैसे आया, कौन उनको फाइनेंस किया, कौन सी कंपनी फाइनेंस किया, किसके रिकमेंडेशन से किया? ये सारी बातें जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। मुझे लगता है कि आज उनका संपत्ति रात-रात हुआ है और उनको ढूंढने के लिए लुक आउट सर्कल जारी हुआ है। निश्चित रूप से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से, जब नक्सली बेल्ट को हम पूरा नस्तेनाबूद कर सकते हैं, तो तोमर बंधु की क्या क्षमता है कि वो पुलिस के शिकंजे से बचे। आने वाले समय में मुझे लगता है देखिए, निश्चित तौर पर ये विषय बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे 2 भाई जो कि अंडे की रेडी चलाते हैं, बेशक यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन फिलहाल जवाबदेही आपसे भी है सर। जवाबदेही आपसे इसीलिए है क्योंकि उम्मीदें जनता को भी है कि तोमर ब्रदर्स का जो साम्राज्य है वो जड़ से उखड़ेगा। लेकिन कब तक सर, जब सारे सबूत यहाँ पर है, कार्रवाई की जा रही है, तो क्यों उन तक नहीं पहुंच पाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल हो रही है? ये मैंने पहले ही कहा कि उसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस और रायपुर की पुलिस, एसपी है चाहे एसपी हो, इससे पूरे लगे हुए हैं, इनका पूरा लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ, और बहुत सारे ऐसे शिकायतकर्ता भी मिल रहे हैं कि उनके बारे में जांच चल रही है। और वो जहां भी रहेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे चाहे नेपाल रहे,
उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और सारे सबूत के साथ उनके सजा का प्रावधान जो है कानून में उसको निश्चित रूप से उसको मिलेगी। उन्होंने जितने लोगों के बेगुनाह लोगों के साथ घूसखोरी का काम किया, वसूली का काम किया, डराने धमकाने का काम किया है या हत्या का प्रयास भी उनके ऊपर पहले का जो केस लगा हुआ सारे खोले जा रहे हैं। आप रायपुर शहर के कम से कम 6 थानों के नाम बता देता हूँ जहां वो पंजी पाते हैं, तो ये सारे डिटेल खंगाले जा रहे हैं ताकि उन पर एक बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है, वो लेगी हमारी सरकार की पुलिस जो है। ठीक है आशीष जी, देखिए यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी करके तो कोई फायदा नहीं है सर। फायदा इसी में होगा, जनता के लिए भी भलाई का होगा कि अगर सरकार कोई एक्शन ले रही है तो आप विपक्षी दल होने के नाते उनका साथ दें और आप भी कोई ना कोई इसमें इनपुट दें, उनका साथ दें। सर आप सवाल उठा रहे हैं विपक्ष होने के नाते, बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक चीज में ऐसे क्वेश्चन उठाना क्या ये सही है? क्योंकि संरक्षण साम्राज्य खड़ा होने में तो दोनों की सरकारों की यहाँ पर रोल थी। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी तरह से विपक्ष इनके साथ है, कार्रवाई करे, लेकिन ये कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है, छोटा गुंडा है जिसे इतना बड़ा बना दिया गया, जिसके लिए ये 6 थानों की कार्रवाई की कोशिश और इतना समय, और तब तक क्या देश छोड़कर भाग जाएगा, तब तक का इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ, हमने देखा है कि एक दिनों में बुलडोजर चला है भाजपा सरकार में। हम कभी इस कार्रवाई के अगेंस्ट में बात करते हैं, कभी इस कार्रवाई के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है, ये ब्रदर्स ऐसे ब्रदर्स हैं जिनके ऊपर अगर बुलडोजर चलेगा तो विपक्ष इनके साथ खड़ा रहेगा। हम जानते हैं कि इन्होंने कितना आतंक मचाया रायपुर शहर में और कितना इन्होंने जो है सर पर चढ़ के लोगों की बात को बिल्कुल मार्क करके रख रही हूँ आशीष जी, आपके स्टेटमेंट को बिल्कुल मार्क करके रख रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर बुलडोजर एक्शन होगा तो विपक्ष इस एक्शन में साथ देगा। इनके खिलाफ, इन तोमर ब्रदर्स के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों के खिलाफ अगर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा तो आप साथ रहेंगे? देखिए, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले, लेकिन अपराधियों का घर का जो नक्शा है वो अगर गलत हो तब ले। इनका तो हमें पता है कि गलत है, इनका तो जांच के सामने आ चुका है, मीडिया के समक्ष है कि 2000 स्क्वायर फीट का इन्होंने नक्शा पास करवाया था, 5000 स्क्वायर फीट में महल बना रखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये बात को बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। रितेश, माफी यादव से पूछना चाहता हूँ, 15 साल रायपुर नगर निगम के अंदर इनके महापौर बैठे थे, प्रमोद जी बैठे, किरण भाई नायक बैठी, एजाज डेवर जी बैठे, 15 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया? पहली बात। हम लोग बुलडोजर नहीं चलाते भैया। अगर सवाल उठाते हैं आप, अगर सवाल उठाते हैं तो जवाब भी सुनना सीखिए। अगर सवाल उठाए जाते हैं तो जवाब भी सुनिए ना सर, सिर्फ सवाल उठाने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, जवाब भी लीजिए उनका। 15 साल आप रायपुर नगर निगम काबिज थे और अरे जवाब के बदले में एक सवाल ही कितना दिया जाएगा? आप बार-बार ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ना वो जवाब दे पाएंगे ना मैं आपसे कोई प्रतिक्रिया ले पाऊंगी। अगर बीच में बार-बार इंटरप्ट करेंगे ना वो जवाब दे पाएंगे ना मैं आपसे सवाल ले पाऊंगी। उन्होंने जवाब दे दिया, और कोई जवाब है तो पूछ लीजिए, मैं क्या इंटरप्ट कर रहा हूँ? उन्होंने तो जवाब के बदले में एक सवाल पूछ लिया। ठीक है रितेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं आपको दे पाएंगे क्योंकि इनके 15 साल के में सब 60 गांठ से चला है ना पूरा सरकार और अपराधी किस तरह सबको मालूम है किस प्रकार से अपराध बढ़ा हुआ और की जनता जानती है, इसलिए नगर निगम से भी उखड़ चुके। मैं आपको बताता हूँ इनकी जो नक्शा पास का विषय है, जब हम नगर निगम में बैठे, जब जनवरी माह में सारी चीजें खंगाली गई, पूरी सब रायपुर की पूरी तो तोमर ब्रदर का जो अपराध सारे चीजों को मैं आपको बता दूं, नगर निगम भी कार्रवाई कर रही है, रायपुर की पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, आईटी भी कर रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ चारों तरफ से तोमर बंधु को घेरने का काम इस छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी स्पष्ट कहा है, चाहे तोमर बंधु हो चाहे कोई बंधु हो, किसी पार्टी और राजनीतिक दल का हो, उस पर अगर वो आपराधिक विषय पर संलिप्त है तो छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई करेगी, कार्रवाई करेगी, ये जवाब है। ठीक है रितेश जी और आशीष जी, देखिए मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिलहाल यही है इसका निष्कर्ष कि सरकार किसी की भी रही हो, इनका फलना फूलना चलता रहा और अब एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल